ओम शांति। एडमिनिस्ट्रेशन विंग के इस ट्रेनिंग कम भट्टी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। एक बार अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। अब आपके बगल में जो बैठे हैं एक बार उनको देख करके मुस्कुराकर कहिए ओम शांति, आपका स्वागत है। आज से हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। जो बहुत दूर दूर बैठे हैं आप लोग भी पास पास आ सकते हैं, क्योंकि इस सेशन में इसकी ट्रेनिंग का विधिवत उद्घाटन अभी हम कुछ देर में करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारा आपस में इंटरेक्शन और आइस ब्रेकिंग का सेशन है। और कैसे हम इसी प्रकार से जब कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं सेवा अर्थ, उसमें भी कैसे हम आपस में जो लोग आए हुए होते हैं, अधिकतर वो लोग आपके पास जब आ रहे हैं तो कईयों को नहीं जानते हैं। पब्लिक प्रोग्राम करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हर तरफ से लोग आते हैं, तो वो सब लोग ब्रह्मा कुमारीज़ को जानते हैं, इसलिए ब्रह्मा कुमारीज़ के पास आए हैं। लेकिन आपस में वो लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और कई बार जब नहीं जानते एक दूसरे को और नहीं जान पाते तो पूरे टाइम कॉन्फ्रेंस में इंटरैक्ट भी नहीं करते, खुल भी नहीं पाते। इसलिए एक ग्रुप एनर्जी क्रिएट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी बैठे हैं वो तन से तो कंफर्टेबली बैठे हैं, उसका तो हमने ध्यान रखा है। उनको अच्छा बैठने का स्थान दिया है, पंखा, एसी आदि सब उनके लिए चला के रखा है। हॉल में अगरबत्ती वगैरह जगा के रखी है ताकि एक अच्छा फिज़िकल एम्बियंस तैयार हो, स्पिरिचुअल एम्बियंस अच्छा तैयार हो। उसके लिए हमने योग के वाइब्रेशंस भी इस्तेमाल किए हैं उस हॉल के अंदर। लेकिन जो बैठे हैं वो तन के साथ साथ मन से भी कंफर्टेबली बैठे हों, इसके लिए ज़रूरी है कि जिनके साथ वो बैठे हैं उन लोगों के साथ भी वो कंफर्टेबल हों, उन लोगों को समझ जाएं, जान जाएं, ताकि कुछ घंटे जब वो वहाँ बैठे हुए हैं तो वो बैठ करके उस माहौल में एक अपनापन महसूस करें। नहीं तो अगर आपके बगल में जो बैठे हैं आप उनको नहीं जानते तो एक परायेपन से बैठते हैं, बड़ा रिजर्व होकर बैठते हैं, कुछ भी बोलने से पहले कई बार सोचते हैं। मान लीजिए स्टेज से हम लोग इंटरैक्ट करते हैं, हम लोग कुछ पूछते हैं सवाल, लेकिन हर कोई ये सोचता है, ये हर एक के मन में होती है बात कि दूसरे क्या सोचेंगे, अगर इसका मैंने ये जवाब दिया ठीक नहीं रहा तो लोग क्या समझेंगे। क्योंकि लोग आपको नहीं समझते इसलिए आपके मन में ये क्वेश्चन है कि क्या समझेंगे। जो ऑलरेडी आपको जानते हैं, समझते हैं, कभी भी आप उनके बीच में ऐसा अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। इसलिए जहाँ वो आए हैं उस स्थान से भी कंफर्टेबल हों और जिनके साथ वो बैठे हैं उन लोगों के साथ भी वो कंफर्टेबल हों। उसके लिए हम आपस में उनका परिचय ज़रूर करवाते हैं। तो उसी को कहा जाता है आइस ब्रेकिंग। जैसे आइस, बर्फ़ एकदम कठोर होती है, तो कठोर होती है तो इसलिए ईज़िली कुछ भी उसमें आइस में मिक्स नहीं हो पाता। लेकिन जब वो बर्फ़ पिघलना शुरू करती है तो उस पिघले हुई बर्फ़ के पानी में आप कुछ भी फिर मिक्स कर सकते हैं, घोल सकते हैं। तो हर कोई जो बैठा हुआ होता है मन से, विशेष अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात करें तो वो अपने आप को बहुत कुछ समझ के बैठा हुआ होता है, बहुत सारे लेयर्स अपने ऊपर चढ़ा करके बैठा होता है। तो जब वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं और ये देखते हैं कि मैं अकेला ही यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ, जितने भी इस हॉल में आए हैं वो सभी मेरी प्रकार से मेरे ही फील्ड के हैं, तो वो थोड़ा सा सहज हो जाते हैं, थोड़ा पिघलना शुरू हो जाते हैं। और फिर उस पिघले हुए बर्फ़ के पानी में आप जो भी रंग मिला रहे हैं वो ईज़िली मिल पाएगा। तो उस एक्सरसाइज को
जिससे हम थोड़ा सा उनको मुलायम करते हैं, कंफर्टेबल करते हैं, उसको आइस ब्रेकिंग कहा जाता है। आपका प्रोग्राम 1 दिन का हो या 4 घंटे का हो, आधे दिन का हो या 1 घंटे का हो, उसके अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी समय इस एक्सरसाइज में, इस एक्टिविटी में देना है। और उसके साथ साथ फिर अगर हमारा कार्यक्रम लंबा है या कॉन्फ्रेंस स्टाइल में है, तो अक्सर करके हम ब्रह्मा कुमारीज़ का भी उनको पूरा यथार्थ परिचय देते हैं, क्योंकि कईयों ने कई बातें सुन रखी होती हैं जो यथार्थ नहीं होती हैं। तो अभी भी हम इस कार्यक्रम की शुरुआत भी वैसे ही करेंगे। कुछ आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ हम जानेंगे और प्रैक्टिकली आपस में करके देखेंगे कि हमें कैसा महसूस होता है वो करते हुए, ताकि हमें ये समझ में आए कि लोगों को भी कैसा महसूस होगा ये करने के बाद। और फिर यथार्थ परिचय हम संस्था का कैसे दे सकते हैं। हमें लंबा समय मिलता है तो हम क्या बताएं, हमें थोड़ा समय मिलता है तो हम क्या बताएं, वो कुछ बातें भी हम अभी देखेंगे। तो आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ का जो मूल उद्देश्य है वो तो हमने जाना कि आपस में लोग एक दूसरे को जानें, समझें। तो इसमें आप जो एक्टिविटीज़ कराएंगे, आप अपने न्यू एक्टिविटीज़ भी खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। बैठे बैठे, जैसे अभी हम लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, तो चेयर्स जो हैं वो भारी हैं, अपनी जगह पे फिक्स्ड हैं, ज़्यादा आप उनको हिला नहीं सकते, ज़्यादा चल फिर नहीं सकते। तो ऐसे में हम क्या एक्टिविटीज़ कराएं जो बैठे बैठे हर कोई कर सके। मान लीजिए ऑडिटोरियम में बहुत सारे लोग हैं और आपको आइस ब्रेकिंग करानी है, तो आप हर एक को उठा करके चला फिरा नहीं सकते, तो बैठे बैठे वो क्या कर सकते हैं बेस्ट। या अगर हॉल में थोड़ा स्पेस है, चलने फिरने का मार्जिन है, तो आप उनको खड़ा करके भी कुछ एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। तो दोनों ही प्रकार की एक्टिविटीज़ हम अभी करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो एक एक्टिविटी हम सब मिलकर के करते हैं जो कि बैठे बैठे करने वाली है, ठीक है। तो अब इस एक्टिविटी के अंदर इसको कहते हैं 7 अप। इस एक्टिविटी का नाम 7 अप ऐसे आप याद रख सकते हैं। जैसे हम लोग टोली बनाते हैं ना, 7 कप, तो ऐसे ही एक्टिविटी है 7 अप। अब 7 अप का मतलब है यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 ऐसे, और जैसे ही 7 आएगा या 7 की टेबल में जो 7 के मल्टीपल्स होते हैं वो आएंगे, जैसे 7 14 21 ऐसे। तो या तो 7 आए या 7 के मल्टीपल में कोई आए, या ऐसा कोई नंबर आए जिसमें 7 हो, जैसे 17 27। तो जहाँ भी 7 का मल्टीपल या नंबर में 7 आ रहा है, तो जिसके ऊपर वो नंबर आया उसको नंबर ना बोल के अपना नाम बोलना है। तो 1 2 3 4 5 6 विधात्री, 8 9 10 11 12 13, फिर जिसके ऊपर 14 आया वो अपना नाम बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो दीदी से शुरू करते हैं। दीदी जोर से अपना नाम बोलेंगे, सॉरी नंबर बोलेंगे। हाँ, तो जो भी नाम बोलेंगे वो जोर से बोलेंगे, क्योंकि इस एक्टिविटी का मतलब ही ये है कि कम से कम हर 7वें बंदे का नाम मुझे हॉल में पता चल जाए। तो जो भी नाम बोलेंगे वो जोर से बोलेंगे। अब 17 नहीं बोलना, 17 वाले को अपना अब 21 7 का मल्टीपल है तो आपको अपना नाम बोलना है, ठीक है। अब 27 में 7 आ गया तो आपको नाम बोलना है। हाँ जी, ओके ओके। अब 28 जो है वो 7 का मल्टीपल है, तो आपको भी अपना नाम बोलना है, ओके।
हाँ जी, अभी 30, हाँ 34। हाँ जी, तो अपना नाम बताया आपने, सबको सुनाई दे रहे हैं नाम, आप लोग को सुनाई दे रहे हैं सबके नाम। तो इस प्रकार से अभी इतना ही करते हैं इस एक्टिविटी को, ताकि हम समझ सकें। तो इस एक्टिविटी का मूल उद्देश्य क्या है कि एटलीस्ट हर 7वें व्यक्ति का, और बीच में भी जो जिसमें 7 आ रहा है उसका मुझे नाम पता हो। तो ये एक्टिविटी आप बैठे बैठे भी लोगों को करा सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चलने फिरने की, उठने की आवश्यकता नहीं है। अब एक एक्टिविटी हम करके देखेंगे जिसमें आप लोगों को मूवमेंट करा सकते हैं, क्योंकि उससे भी क्या है, चलने फिरने से कई बार होता है लोग आके सीधा बैठ गए तो अपनी कुर्सी ना उस सब से अटैचमेंट हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा उनको चलाना फिराना वो चीज़ अच्छी है। और ये आप बीच में एनर्जाइज़र के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। एनर्जाइज़र वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो लंबे समय से बैठे हुए लोगों के अंदर फिर से एक बार एनर्जी आ जाए, जागरूकता आ जाए, और आगे वो और थोड़ा बैठने के लिए मेंटली फिज़िकली प्रिपेयर हो जाए, तो उस एक्टिविटी को कहते हैं एनर्जाइज़र। अभी आइस ब्रेकिंग और एनर्जाइज़र में थोड़ा अंतर होता है। आइस ब्रेकिंग का मूल उद्देश्य होता है कि एक दूसरे को हम जान जाएं, और एनर्जाइज़र के अंदर अगर जान नहीं भी पाए, लेकिन थोड़ा सा मेरे अंदर सुस्ती आ रही थी बैठे बैठे, थोड़ा सा मैं हिल डुल ली तो मेरी मूवमेंट हो गई, या मेरा ब्रेन फिर से एक्टिव हो गया, तो अब मैं और एनर्जी के साथ आगे का सुन सकती हूँ, वो है एनर्जाइज़र। तो अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे जो आइस ब्रेकिंग भी हो सकती है और एनर्जाइज़र भी हो सकती है। ठीक है, तो एक बार सब लोग खड़े हो जाएंगे इसके लिए, और मैं आपको जो जो बोलती जाऊंगी वो आपको करते जाना है। ठीक है, तो अपना सब डायरी पेन पर्स सब रख दीजिए, जो जो बोलते जाएंगे वो आपको करते जाना है। ठीक है, वॉक, बाहर निकल के भी चल फिर सकते हैं, इसमें थोड़ा म्यूज़िक भी चला सकते हैं बीच में। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा म्यूज़िक चलाएंगे तो अच्छा लगता है, एक एनर्जी बन जाती है हॉल की। तो वॉक करते रहिए, वॉक करते रहिए। स्टॉप, वॉक, स्टॉप, वॉक, स्टॉप। ठीक है, इजी है। अब इसका उल्टा करेंगे। ठीक है, यानी कि जब वॉक बोलेंगे तो स्टॉप, और जब स्टॉप बोलेंगे तो वॉक। ठीक है, तो वॉक, स्टॉप, वॉक, स्टॉप, स्टॉप। स्टॉप क्या था? स्टॉप, स्टॉप, वॉक, स्टॉप, वॉक। ओके, अभी फिर से जैसे नॉर्मल, वॉक इज वॉक, स्टॉप इज स्टॉप। अभी दो चीज़ हम और इसमें ऐड करेंगे। ये बहुत सिंपल एनर्जाइज़र और बहुत सिंपल आइस ब्रेकर है, इसको आप कहीं भी करा सकते हैं और लोग इसमें बहुत एंजॉय भी करते हैं। तो अब दो चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे, नेम और क्लैप। तो नेम बोलेंगे तो सबको अपना नाम ज़ोर से बोलना है, ताकि जो भी मेरे आसपास है वो मेरा नाम सुन सके। और क्लैप बोलेंगे तो क्लैप करना है। ठीक है, वॉक, नेम, स्टॉप, वॉक, क्लैप, नेम। जोर से नाम बोलना है। नेम, नाम बोलने का तात्पर्य क्या है, पर्पस क्या है, कि आसपास वाले लोग मेरा नाम जान सके। ठीक है, वॉक, स्टॉप, नेम, क्लैप, वॉक, क्लैप, नेम, स्टॉप। अब इसको रिवर्स करेंगे। वॉक बोलेंगे तो स्टॉप है, स्टॉप बोलेंगे तो वॉक है, नेम बोलेंगे तो क्लैप करना है, और क्लैप बोलेंगे तो नाम बताना है। ओके, चलिए, क्लैप, वॉक, स्टॉप, नेम, नेम,
stop, clap, walk, stop. ठीक है, अभी इसको फिर से सुल्टा कर देंगे. ठीक है, नेम बोलेंगे तो नेम, क्लैप बोलेंगे तो क्लैप, वॉक बोलेंगे तो वॉक, स्टॉप बोलेंगे तो स्टॉप. ठीक है, वॉक, नेम, क्लैप, स्टॉप, क्लैप, स्टॉप, वॉक. अभी बैठ जाएंगे 2 मिनट, बाबा को याद करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे. योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा. योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा. काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज. योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज. काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज. योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज. जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज. योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा. संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज. तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज. संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज. तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज. सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज. योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा. परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार. मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार. परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार. मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार. चलना है, चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार. योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा. योगी जीवन है प्यारा. योगी जीवन है प्यारा. ओम शांति. अभी कंटिन्यू करेंगे इसको. तो इसमें अब नेक्स्ट लेवल में आप 2 चीज़ें और ऐड कर दीजिए, डांस और जंप. ठीक है, तो एक बार फिर से खड़े हो जाएंगे सभी. तो वॉक पर वॉक, स्टॉप पर स्टॉप, नेम पर नेम, क्लैप पर क्लैप, डांस पर डांस, जंप पर जंप. ठीक है, अब जैसे आप लोग भी मुस्कुरा रहे हैं डांस और जंप सुन करके कि ये भी करना पड़ेगा. शुरुआत में वो भी थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, लेकिन ये हिचक को ही आपको ख़त्म करना है. ये हिचक को ही ख़त्म करना है, ताकि उसके बाद आप उनको जो बोले, जैसे पार्टिसिपेट करवाना चाहें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो एक बार उनको भी हिचक आएगी, लेकिन आप जब एक बार उनको इस हिचक को छुड़वाएंगे तो उसके बाद फिर उनकी हिचक पूरे आगे के प्रोग्राम के लिए ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, तो वॉक, क्लैप, डांस, नेम, स्टॉप, वॉक, जंप, क्लैप,
नेम, वॉक, स्टॉप, जंप, क्लैप, नेम, वॉक, डांस। अब इस सबको उल्टा कर देंगे। मैं थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ ताकि और भी एक्टिविटीज हम देख सके, कर सके। तो अभी क्या करना है, उल्टा करेंगे तो वॉक पर, स्टॉप पर, नेम पर, क्लैप पर, डांस पर और जंप पर डांस। तो जंप, क्लैप, वॉक, जंप, क्लैप, 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 क्लैप। जब तक सबका नाम नहीं आएगा तब तक क्लैप ही करते रहिए। क्लैप, जंप, स्टॉप, डांस, वॉक, क्लैप, डांस, नेम। ओके, ठीक है। तो इस तरह से हम ये एक एक्टिविटी करा सकते हैं। बैठने की जल्दी नहीं कीजिए बैठने की जल्दी नहीं कीजिए। एक एक्टिविटी अभी हमने करके देखी है, अभी हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। अभी म्यूजिक चलता रहेगा और जब तक म्यूजिक चल रहा है हम लोग फ्रीली वॉक करेंगे और जैसे ही म्यूजिक स्टॉप करने को मैं बोलूँगी तो म्यूजिक रुकेगा। म्यूजिक रुकने पर जो जहाँ है वो वहीं खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक म्यूजिक चल रहा है हम वॉक करते रहेंगे। जो लोग अंदर अंदर कुर्सियों के बीच बीच में, आप सब लोग थोड़ा सा बाहर आ जाइए साइड्स में ताकि फ्रीली वॉक कर सकें। ओके, अब म्यूजिक बंद होते ही जो जहाँ है वहीं पर अपने नज़दीक में किसी एक व्यक्ति को चुन ले। कोई भी एक व्यक्ति, भाई है या बहन है, कोई भी, जो भी आपके नज़दीक है, एक व्यक्ति को चूज़ कर ले, ठीक है। अब आपको, आई होप वो व्यक्ति आपको नहीं जानता, और अगर वो जानता है तो दूसरे किसी व्यक्ति को चूज़ कर ले, ठीक है। तो अभी आप दोनों लोगों को बोलना कुछ नहीं है, लेकिन अपना नाम दूसरे व्यक्ति को एक्शंस के द्वारा बताना है। जैसे डम शराज होता है तो अपना नाम आपको बिना बोले एक्शन के द्वारा दूसरे व्यक्ति को समझाना है, जब तक कि वो आपका नाम सही गेस ना कर ले। तो जाहिर सी बात है उसी को ग्रुप में लीजिएगा अपने साथ में जो आपका नाम नहीं जानता। तो जब दोनों ही एक दूसरे का नाम सही गेस कर लें तो आप लोग हाथ खड़ा कर दीजिएगा कि हो चुका है। ओके, दोनों ने एक दूसरे का नाम गेस कर लिया बिना बोले, बहुत अच्छा। यहाँ भी हो गया, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। अभी जो जहाँ है वही रहेंगे जब तक और लोग भी ना कर ले, ठीक है। हुआ, अच्छा, वेरीफाई कर लिया कि जो आपने गेस किया वो ठीक है, वेरीफाई कर लिया। अभी एक बारी भाई जी आप आ जाएं, स्टेज पर आ जाएं, और जैसे आपने उनको अपना नाम समझाया ऐसे आप सबको अपना नाम एक्टिंग के द्वारा समझाइएगा और आप सभी गेस कीजिएगा भाई जी का नाम क्या है। तो आप एक्टिंग कर सकते हैं। क्या है भाई जी का नाम? सौभाग्य, लव लव होता है ना, भाग्य, जैसे दिखा है उनको लव, वो
चाबी दिखाए। ओके, आपने सही गेस कर लिया इनके एक्शन से? आपको पता था इनका नाम? थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा आपने हिंट दी होगी। ठीक है, ठीक है। तो भाई जी का नाम है सौभाग्य। ठीक है, तो वो भाग्य की चाबी दिखा रहे थे और 100 बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाते। ओके, थैंक यू। एक बार ताली बजाएंगे। बहनों में से कोई आ जाए, आइए आइए। हाँ जी, बहुत इजी है। हाँ जी, नक्षत्र में एक नक्षत्र, अच्छा ये एक नक्षत्र है, हिंट दे रहे हैं। इसमें बारिश होती है हाँ, और भी इसमें कृष्ण का भी जन्म हुआ था। कृष्ण का जन्म अभी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। रोहिणी। तो रोहिणी का अर्थ वर्षा होता है या रोहिणी नक्षत्र में मतलब बारिश होती बारिश होती है? ओके, ठीक है, थैंक यू। और देखिए, हमारी सफलता तब है जब हमारे एक्शन से लोग हमारा नाम सहज ही पहचान सके, है ना? तो इसलिए ऐसे नाम एक्शन कर सकते हैं हम जिससे लोगों के लिए हमारा नाम पहचानना इजी हो जाए। ठीक है, हाँ जी, ओके, आप भी आइए। एक बार लास्ट हम एक और नाम गेस करेंगे, फिर नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। गुलाब। तो आपका नाम गुलाब है? वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर नाम है, थैंक यू। चलिए अभी नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें भी हम लोग म्यूज़िक बजेगा, हम लोग चलेंगे फिरेंगे और जैसे ही म्यूज़िक रुकेगा तो वहीं पे रुक जाएंगे और उसके बाद क्या करना है फिर मैं बताऊंगी। ठीक है, तो अभी म्यूज़िक स्टार्ट होगा तो आप लोग फिर से चलना शुरू कीजिए। भाई जी, अच्छा, अब हम जहाँ कहीं पर भी हैं आपस में 5 लोग का ग्रुप बनाएंगे। अभी 5 लोग आप लोग एक ग्रुप में आ जाइए। 5 लोगों का ग्रुप बना दीजिए और जो आसपास कोई नहीं है 5 लोग, तो जो थोड़ा दूर देखें आपकी लोग हैं उनके साथ में ग्रुप में आ जाइए। ठीक है, 5-5 लोग का ग्रुप बना लीजिए। अभी हमें क्या करना है, हम 5 लोगों को आपस में ऐसी 10 बातें आपस में एक दूसरे की बात करनी है जो 10 बातें हम सब में कॉमन हो। तो ऐसी 10 बातें आपको अपने ग्रुप में आपस में बातचीत करके निकालनी है जो उन 10 में कॉमन हो। मान लीजिए, सॉरी, 5 में कॉमन हो। मान लीजिए 4 लोगों में कॉमन है, एक के अंदर नहीं है, तो वो काउंट नहीं की जाएगी। तो 10 वो बातें आप लोगों को चर्चा में निकालनी है जो आप 5 के अंदर कॉमन हो, 5 के लिए वो बात सत्य हो, ऐसी 10 बातें निकालनी है। तो जाहिर सी बात है, ऐसी 10 बातें निकालने के लिए आप एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जान जाएंगे। अगर नहीं है तो आप लोग एक एक ग्रुप में एक एक आ जाइए, कोई बात नहीं, 6-6 हो जाइए कोई कोई ग्रुप में। अलग अलग ग्रुप में आइएगा, एक ही ग्रुप में नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अभी 2 ग्रुप में 6-6 हो गए। हाँ जी, हाँ, कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आप लें वो 5 में कॉमन होना चाहिए। हाँ जी,
हाँ जी। हुआ सभी का? हो गया? जिस ग्रुप का हो गया है वो हाथ खड़ा करेंगे। देखिए आपका ये सारी ट्रेनिंग जो है, ये सारी ट्रेनिंग लाइव जा रही है, तो आप जो भी कर रहे हैं इससे बहुतों को लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो किस किस का हो गया है, कौन से ग्रुप का हो गया है? 10 बातें निकाल ली हैं। ओके, लास्ट ग्रुप में से कोई भी एक आ जाए जो 10 बातें बताएंगे, और एक फर्स्ट ग्रुप में से कोई भी आ जाए जो 10 बातें बताएंगे। अच्छा, आप रेडी हैं? ठीक है, आप भी आ जाएं, और लास्ट ग्रुप में से भी कोई आ जाए जो 10 बातें बताएंगे। समय हमारे पास कम है और काफ़ी कुछ हम लोग जान पाए, इसलिए हम लोग बहुत ब्रीफली कर रहे हैं, और एक्चुअली भी आपके पास में बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं होगा। तो आइस ब्रेकिंग को हम बहुत ज़्यादा समय नहीं देते हैं, नहीं तो ऐसा ना हो हमारा सारा समय आइस ब्रेकिंग में ही निकल जाए, और हम जब जो हमारा लेक्चर का समय है या जो हमारा बाकी समय है वो समय ये ले ले। तो हमको ये एक्टिविटीज़ बहुत थोड़े समय में 2 मिनट 3 मिनट मैक्सिमम, उसमें ही हमें ये सारी एक्टिविटीज़ करानी है। सेम बातें बताते, हम आत्माएं, हम गॉडली स्टूडेंट है, हम ईश्वरीय संतान है, हम सब सरेंडर है, हम स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, हम एक गॉड फादर के संतान है, हमारा ड्रेस एक है, हमारा एड्रेस एक है, विश्व सेवाधारी, हम सब हिंदी बोल सकते। ठीक है, तो आपने यूनिवर्सल बातें बहुत सारी ले ली, तो आपका आधा काम तो वैसे ही हो गया, 2-3 चीज़ें आपस में। लेकिन इसमें भाव ये है एक्टिविटी का कि हम एक दूसरे की, ये बात तो अच्छी है, यूनिवर्सल, हम सब इंसान हैं, हम सब आत्माएं हैं, हमारी सबकी 2 आँखें हैं, हमारे सबके 2 हाथ हैं, ये सब बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ उनके बारे में हम और जान पाएँ, वो इसमें ज़्यादा लक्ष्य हमारा होना चाहिए। जी। ओम शांति। हम सभी अमृत वेले उठते हैं, रोज बाबा की मुरली सुनते हैं और किसी न किसी आत्मा की सेवा ज्ञान के द्वारा करते हैं, और किसी की परचिंता नहीं करते हैं। अगर पसंद भी नहीं हो, किसी ने सुना है तो दिल से उसको रखते नहीं है, दिल पे रखते नहीं, पसंद नहीं करते हैं। सात्विक भोजन करते हैं और ईश्वरीय सेवा करते हैं और कर्म योग करते हैं। ओम शांति। हाथ उठाइए अपने ग्रुप का, नहीं हमारे ग्रुप का, हमारे ग्रुप में जो 5 थे वो ये ग्रुप। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। अभी अगली एक्टिविटी की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस अगली एक्टिविटी के अंदर फिर से म्यूज़िक चलेगा और फिर से हम चलेंगे। इसका भाव ये है क्योंकि अगर हमने जहाँ लोग बैठे हैं वहीं पे उनसे एक्टिविटी करवा दी तो फिर उनके साथ ही बैठे हैं जिनको वो अधिकतर जानते हैं। अगर मान लीजिए 2-3 लोग मिल कर के आए हैं तो अपने ग्रुप के साथ ही बैठेंगे, तो वो अपने ग्रुप के साथ जिनको जानते हैं उन्हीं के साथ एक्टिविटी करेंगे तो क्या फ़ायदा। एक्टिविटी का भाव ही ये है कि जिनको हम नहीं जानते हैं उनको हम जान पाएँ, इसलिए हम ये लोगों को उठा के थोड़ा चलाएं फिलाएं अगर हमारे पास वो स्पेस है तो। और अगर स्पेस नहीं है तो जैसे हमने अभी पहले शुरुआत में एक्टिविटी की थी, बैठे बैठे सबका परिचय, वैसा हम कुछ करा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से म्यूज़िक बजेगा, हम लोग चलना फिरना शुरू करेंगे।
ओके, अभी आप लोग 3-3 लोग एक साथ हो जाइए। जहाँ भी म्यूज़िक रुका, जहाँ भी आप रुके, 3-3 लोग इकट्ठा आ जाइए। ये आपके ऊपर है, आप 2 लोगों को इकट्ठा करवाते हैं, 3 को इकट्ठा करवाते हैं, या 4 को या 5 को, ठीक है। एक्टिविटी पे डिपेंड करता है और ये आपके ऊपर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। अब जिन 3 लोगों का आपने आपस में ग्रुप बनाया है, अगर 3 नहीं है 2 भी चलेगा। अब आपको उनके साथ में अपना परिचय शेयर करना है, आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं, कितने समय से ज्ञान में हैं, अगर समर्पित है तो कितने वर्षों से समर्पित हैं, थोड़ा अपना परिचय आप शेयर करेंगे और उसके साथ साथ 3 प्रश्नों का उत्तर आप देंगे और उनसे भी लेंगे। पहला प्रश्न है कि आपका गुण, विशेष गुण कौन सा है जिसके कारण आप बाबा के बने, बाबा ने आपको उस गुण के कारण से अपना बनाया जो आपको लगता है। तो एक अपना गुण शेयर करेंगे। दूसरा, आपका फेवरेट स्वमान कौन सा है, वो फेवरेट स्वमान आप शेयर करेंगे। और तीसरा कि आप इस प्रोग्राम में आए हैं तो क्या लक्ष्य लेकर के आए हैं। ये 3 बातें उनसे, ये बिल्कुल कॉमन आइस ब्रेकिंग है। आपको कुछ नहीं सूझ रहा तो आप ये तो करा ही सकते हैं। तो तीनों लोग, या 2 हैं तो दोनों, या 4 हैं तो चारों, आपस में परिचय और इन प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, सभी ने शेयर किया। हम यहाँ पे किस लक्ष्य से आए हैं इस ट्रेनिंग में? हुआ? आप में से कोई भी एक आ जाए। हाँ, आप भी आ जाए, आप में से भी कोई एक आ जाए। एक इस ग्रुप से, एक इस ग्रुप से आ जाए। यहाँ से भी आ सकते हैं। स्वमान, फेवरेट स्वमान। अभी आपको अपने ग्रुप में तीनों का परिचय देना है जो आपने सुना। ओम शांति। मेरे साथ में संध्या पहले बहन। अपना दे दीजिए। हाँ जी। इस शरीर का नाम सुभद्रा है और मेरा लौकिक और अलौकिक जन्म उत्तराखंड का है और वर्तमान समय मैं यमुनोत्री के पास जो सेंटर है अभी बाबा का, वहाँ रहती हूँ। और जो बात यहाँ कही गई कि किस कारण से हम बाबा के घर में आए या हम यहाँ समर्पित हुए, तो मेरा समर्पण हो गया है। अभी अप्रैल इसी वर्ष हुआ है और मैं बचपन से ज्ञान में चली, 8 वर्ष की थी और मुझे बाबा बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं इनको ही बाबा, मतलब ब्रह्मा बाबा को ही समझती थी, लेकिन बाद में ज्ञान क्लियर हुआ और बाबा से ही प्यार, मतलब किसी, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को देख के प्रभावित हुई या ऐसा कुछ, बट बाबा से बहुत ज़्यादा प्यार था। और जब मैं फर्स्ट टाइम माउंट आबू आई थी 99 में, तब मैं 8 वर्ष की थी, तो मैंने जब ब्रह्मा कुमारी बहनों को देखा ना, वाइट साड़ी, मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ और उस समय मन में आया कि ना एक दिन मुझे भी ऐसी वाइट साड़ी पहननी है। तो अब आपने जो 3 प्रश्न थे उनका उत्तर, आपका, आपकी विशेषता
आपका फेवरेट स्वमान और यहाँ आने का आपका लक्ष्य। विशेषता जो बाबा की दी हुई है वो तो बहुत सारी है, बट उसमें से फिर भी मैं एक जो कहूँगी कि मैं सभी के साथ मिलनसार हूँ। बहुत अच्छे। मुझे बहुत फ्रैंकली होना सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है, रिजर्व नेचर नहीं है। और दूसरा जो है सम्मान विशेष रहता है वो है मैं पवित्र आत्मा हूँ। और तीसरा जो था कि ट्रेनिंग में यहाँ आने का, तो ये पहली बारी है और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ नया सीखूँगी, और सीखने के लिए तो पूरी लाइफ है। ऐसा नहीं कि हमने बैज पहन लिया तो हम संपूर्ण हो गए। सीखना है, अंत तक सीखना है, सीखने की भावना। और जो आपके साथ में बाकी दो थे उनका भी शॉर्ट में परिचय देंगे। एक्चुअली में वो माता जी थे ना, तो उनके साथ नहीं हो पाया, बट संध्या बहन जो गुजरात से हैं, तो उन्होंने अपना सम्मान बताया। हाँ जी। उन्होंने अपना सम्मान बताया, और जो है जो वो लेते हैं सम्मान कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ मैं गुजरात से हूँ और नाम संध्या बहन। और हॉबीज़ तो कोई बात नहीं, विशेषता जो आपको उनमें नजर आई वो बता दीजिए। विशेषता सबके साथ समान व्यवहार करना। कैसे एज अ नेचर कि आप किसी आप का उनको जानते हैं वो सबसे नहीं, समान नहीं, उनकी विशेषता बतानी है आपको। यस, हम एक दूसरे को जानते अच्छा, नहीं आपने ये हैं। बताया था। हाँ, नहीं, हम जानते नहीं एक दूसरे को, तो थोड़ा सा ना। ठीक है, उनकी बताई हुई विशेषता है वो। उनकी विशेषता उन्होंने बताया कि मेरे अंदर जो विशेषता है कि मैं सबके साथ जो है एक समान व्यवहार करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि वो ऐसा है तो उस अकॉर्डिंग बिहेव करना। और सम्मान उन्होंने बताया कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, ये सम्मान वो ज़्यादा लेते हैं। ओके, गुड। आप आएंगे नेक्स्ट, आइए। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। एक बार ताली बजा देंगे सभी। तो आप अपना भी शॉर्ट में परिचय देंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, और आप जिस ग्रुप में थे उसमें बाकियों का भी परिचय देंगे। ओम शांति। मेरा नाम बीके जयश्री है और मैं बिहार बेगूसराय से आई हूँ। और मेरे ग्रुप में 3 लोग थे, दीपा बहन और गुलाब दीदी। तो गुलाब दीदी जो है वो 17 सालों से हैं, जयपुर से हैं, और उनका फेवरेट सम्मान है मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। और उनका जो गुण है जिसके कारण बाबा ने उनको चुना है वो है दृढ़ता का गुण। और वो यहाँ से जाएंगे लक्ष्य लेकर कि हम आगे बहुत अच्छी सेवाएं करेंगे और आगे जाकर वहाँ पर सेंटर की आगे लोगों की सेवाएं करेंगे। और दीपा बहन जो है वो फैमिली में रहती है, उनके पूरी फैमिली जो है ज्ञान में चलती है। और उनका फेवरेट सम्मान है परम पवित्र आत्मा हूँ। और उनका जो लक्ष्य है कि वो आगे जाकर वो भी सेवाएं करना चाहती हैं। और उनका जो गुण है वो है हर समय खुश रहना। और आपका? और मेरा जो विशेषता है जिसके कारण बाबा ने चुना है वो आज्ञाकारिता का गुण है। और मेरा भी फेवरेट सम्मान है मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और मैं भी सेंटर पे जाके प्रशासनिक विभाग की सेवाएं करना चाहती हूँ, ये लक्ष्य लेकर आई। ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना क्रिस्प और बिल्कुल शॉर्ट में सुनाया। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ और भी करा सकते हैं। और ये सेशन पूरा लाइव और सारी ट्रेनिंग पूरी लाइव जा रही है, ये भी गया है। और इससे पहले भी जो ट्रेनिंग्स हुई हैं उसमें भी आप और आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि इस बार डिफरेंट कराया। पहले आप में से कितने हैं जो पहले भी ट्रेनिंग में आए थे और अभी दोबारा आ रहे हैं? ठीक है, तो उस समय जो एक्टिविटीज़ कराई थी वो कुछ डिफरेंट थी, तो वो भी आप देखना चाहें तो आप यूट्यूब लिंक से देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो भी सब कहीं पर भी हैं थोड़ा आगे आगे होकर बैठेंगे, आगे की सीट्स भर देंगे, क्योंकि अभी हम लोग ब्रह्मा कुमारीज़ का परिचय कैसे दे सकते हैं थोड़ा सा वो समझेंगे, जानेंगे। और जो भी आपको मटेरियल दिया जाएगा वो सारा मटेरियल आपके साथ शेयर हो जाएगा। हाँ, भाइयों के लिए इस तरफ छोड़ सकते हैं, बहनें इधर आके बैठ जाएं, लेकिन सभी आगे आगे आके बैठे, भाई भी आगे आगे बैठेंगे, क्योंकि इसके बाद में बड़े आएंगे, इनॉग्रेशन होगा। आशा दीदी भी आने वाले हैं और भी जो हमारे वरिष्ठ दीदियां हैं, भाई हैं, वो सभी आएंगे। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा पीछे पीछे नहीं बैठेंगे, आगे आगे आके बैठेंगे। इस तरफ बैठ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, भाई शायद और भी आएंगे, या कुछ रोज़ भाइयों के छोड़ के फिर मैंने बैठ जाएं।
इस तरफ भी बहनें बैठ सकती हैं, कुछ रोज़ भाइयों की छोड़ दें, और भी भाई आएंगे तो उसके बाद बैठ सकते हैं। अभी ब्रह्मा कुमारीज का परिचय, राइट। कभी कभी हमारे पास, जैसे हम लोग कैंपेन्स करते हैं या बाहर जाकर के कोई सेशन कराते हैं, वहाँ पर भी हम थोड़ा सा ब्रह्मा कुमारीज का परिचय ज़रूर दें, क्योंकि नाम तो आजकल सबने सुना है ना। सेंटर्स अपने घर के आसपास सबको पता है कहाँ है, लेकिन कई बार लोगों को पूरा परिचय नहीं होता है। तो अगर हमारे पास समय बहुत थोड़ा है तो हम शॉर्ट में भी 5 मिनट में भी परिचय दे सकते हैं संस्था का। और जैसे मान लीजिए आप कॉन्फ्रेंस कर रही हैं पूरे दिन की या आधे दिन की, तो उसमें हमारे पास जैसे शुरुआत में समय है तो उसमें हम आधा घंटा भी कई बारी ले सकते हैं। जैसे हम लोग ने एडमिनिस्ट्रेशन विंग की भी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जगह जगह पे, तो हम पहले उसमें शुरुआत में आधा घंटा, जो लोग आ चुके होते हैं, कुछ लोग आ रहे होते हैं, तो उस समय हम संस्था का परिचय ले सकते हैं, ताकि उनको अच्छे से संस्था के बारे में और उसका जो विस्तृत रूप है, उसकी जो विस्तृत सेवाएं हैं, उनका पता चल सके। तो पहले है ना, हम लोग शॉर्ट में समझेंगे कि जहाँ पे 5 मिनट का समय है वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिखाना, और उसमें समय हम ना गंवाएं, बिल्कुल शॉर्ट में हम परिचय दें। तो कई बार हम देखते हैं परिचय में हम कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे थोड़ा सा वो और ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि संस्था के कितने सेवा केंद्र हैं, तो क्या उत्तर देंगे? क्या उत्तर देंगे? हाँ, 9000। और भी कुछ है? जब मैं ज्ञान में चली थी तब भी 9000 ही बोलते थे और आज इतने साल बाद हम जब बताते हैं तो अभी भी हम अब तो उल्टा, आप लोग को पता हो, सभी बहनें बैठी है, टीचर्स बैठी हैं, अकाउंट्स के हम जो 9000 बोलते हैं वो सारे के सारे रजिस्टर्ड सेंटर्स नहीं हैं। तो अगर हम 9000 सेंटर्स बोलते हैं, कहीं कोई अगर उतना डिटेल में जाए तो एक्चुअली ऑन रिकॉर्ड्स जितने सेंटर्स का हम अकाउंट सबमिट करते हैं वो 9000 नहीं है, जिस कारण से कुछ वर्ष पहले रिवाइज़ की गई थी ये, और वो रिवाइज़ होकर के आधे ही हो गए, 4500 जो ऑफिशियल हमारे सेंटर्स हैं जिनका की अकाउंट्स। तो अब अगर किसी ने आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले सुना होगा तो उसने सुना होगा 9000 सेंटर्स, और आज अगर वो सुनेगा तो वो सुनेगा 4500, तो उसको क्या लगेगा? ये तो कम हो गया। ऐसे कोई हमसे पूछता है कितने भाई बहन हैं, तो आज से 15 साल पहले भी हम बोलते थे 10 लाख परिवार, और आज भी हम ये बोलते हैं 10 लाख परिवार। तो इसलिए ये कुछ बातें हैं जो हम थोड़ा सा इसको टैक्टफुली बता सकते हैं, जिस कारण से हम नंबर्स के चक्कर में ना फंसें, लेकिन अपनी बात भी हम कह सकें। हमको ये भी बताना है उनको कि इसका इतना विस्तृत रूप है, लेकिन हम संख्या में ना खुद मूंझे, ना दूसरे लोग कंफ्यूज हों। इस प्रकार से हम ये बता सकते हैं, क्योंकि सेंटर्स भी बढ़ते रहेंगे, भाई बहनें भी बढ़ते रहेंगे, तो हम नंबर्स में ना जाएं, मैं ऐसा समझती हूँ। क्योंकि ये चीज़ जो है वो फिर कभी कुछ बोली जाती है, कभी कुछ बोली जाती है। कोई बहन कुछ बोल देंगे, कोई बहन कुछ कोई भाई बहन कुछ बोल देंगे। फिर कई बार जब पूछा जाता है कि ये संस्था की शुरुआत, हम सीधा यही बोलते हैं ये संस्था पाकिस्तान से शुरू हुई थी। अब जब शुरुआत में ये बोलेंगे तो फिर कैसा सामने वाले को सुनने में फर्स्ट थॉट में क्या आएगा? हालांकि ये बात सत्य है, लेकिन उस समय तो पाकिस्तान नहीं था, तब तो भारत ही था। तो इसलिए हम ऐसी कुछ बातें जो दूसरे के मन में कहीं ना कहीं संशय या कुछ कन्फ्यूजन या उनके मन को मुंझा दे, ऐसी इन्फॉर्मेशन हम अवॉइड करें। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज, एक तो हम पूरा नाम बताएं उनको कि इस संस्था का जो पूरा नाम है वो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। प्रजापिता हम क्यों कहते हैं? क्योंकि
इस सृष्टि का रचयिता एक है और उसने, हम कहते हैं परमात्मा ने प्रजापिता के द्वारा सृष्टि का निर्माण किया। तो ब्रह्मा का अर्थ है सृजनकर्ता, जो नया रचते हैं, क्योंकि यहाँ नई सोच से परमात्मा एक नई सृष्टि का निर्माण करा रहे हैं। इसलिए जिसके द्वारा परमात्मा हमें वो नई सोच बता रहे हैं, जो परमात्मा का माध्यम बनते हैं, उनको टाइटल देते हैं ब्रह्मा। और क्योंकि हम सब लोग उस नई सोच के आधार पर नई दुनिया स्थापित करने की सेवा कर रहे हैं, इसलिए हम कहलाते हैं प्रजापिता, ब्रह्मा, कुमार और कुमारी। तो ऐसा नहीं है कि ये संस्था सिर्फ महिलाओं की संस्था या कुमारियों की संस्था है या सिर्फ कुमारियों के लिए कार्य करती है, लेकिन इस संस्था में सभी हैं। लेकिन क्योंकि महिलाओं द्वारा संचालित है, इसलिए इसको ब्रह्मा कुमारीस बोलते हैं। और ये ईश्वर के बताए हुए ज्ञान के आधार पे हम कैसे अपना चरित्र निर्माण करें, वो यहाँ पे हम सीखते हैं, वो आचरण हम अपना बनाते हैं। इसलिए ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जो सच में पूरे विश्व के लिए है, क्योंकि इसकी हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में है, लेकिन इसकी शाखाएं 5 महाद्वीपों के अंदर, वैसे 7 महाद्वीप हैं आपकी जानकारी के लिए, लेकिन 2 महाद्वीप ऐसे हैं जहाँ पे कि आबादी नहीं है। तो 5 महाद्वीप हैं जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन है पूरे दुनिया की। तो इसलिए 5 जो महाद्वीप है, उन 5 महाद्वीपों में 137 कंट्रीज़, कई बार हम 140 भी बोलते हैं, लेकिन अभी तक जो ऑन रिकॉर्ड्स है वो 137 ही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 137 कंट्रीज़ में इसकी शाखाएं हैं, लेकिन इसका प्रेजेंस अन्य देशों में भी है जहाँ पे कि सेंटर नहीं है। नहीं तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं हम, सीधा ना खुद कंफ्यूज हो ना दूसरे को करें। 137 कंट्रीज़ में 5 महाद्वीपों में इसके हज़ारों सेंटर्स और मिलियन हमारी परिवार है। ये एक परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार भी है, और यूनिवर्सिटी भी है, जो सही मायने में यूनिवर्सिटी है, जिसमें हर देश का, हर वर्ग का, हर एज ग्रुप का, हर कल्चरल बैकग्राउंड, हर रिलीजन का, हर प्रोफेशनल बैकग्राउंड का व्यक्ति, भले ही वो स्त्री है या पुरुष है, छोटा बच्चा है, हर कोई इसका लाभ ले रहा है। और यहाँ पर राजयोग की शिक्षा दी जाती है, जिस राजयोग से हम अपने जीवन को और भी बेहतर बनाते हैं, अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाते हैं, अपनी विचारधारा को, और जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पर एक श्रेष्ठ समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। ये संस्था 1936 से अपना ये कार्य कर रही है, और इतने वर्षों में इसने बहुत सारे स्तरों पर उपलब्धियां प्राप्त की है। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये संस्था रजिस्टर्ड है, एक एनजीओ के रूप से कार्य करती है, और यूनिसेफ और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक के अंदर सलाहकार रूप से कार्य करती है। अभी हमारी जानकारी के लिए 7 डिपार्टमेंट्स हैं संयुक्त राष्ट्र के, जिसमें हम रजिस्टर्ड हैं, और 7 में अलग अलग हमारा स्टेटस है। लेकिन सबसे ऊंचा स्टेटस जो है हमारा, वो यूनिसेफ और इकोसॉक में है, जो कंसल्टेटिव स्टेटस है, सलाहकार, इसलिए हम उसका वर्णन करते हैं, उसमें फिर बाकी सब समा जाते हैं। तो कहाँ से शुरुआत हुई अगर वो बताना है, तो 1936 में सिंध हैदराबाद से शुरुआत हुई, और उसके बाद 1950 में माउंट आबू में स्थान ये रिलोकेट हुआ, और माउंट आबू वर्तमान समय इसका हेडक्वार्टर्स है। इतनी उसकी यहाँ पे इतने कंट्रीज़ में विश्वव्यापी ये संस्था है, पूरे यूनिवर्स बिना किसी भेदभाव के सब की सेवा करती है। आप चाहें तो 20 जो विंग्स हैं उसमें भी कुछ के नाम लेकर के वर्णन कर सकते हैं कि इस संस्था की कई सिस्टर कंसर्न्स हैं, जैसे राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत 20 प्रभाग बनाए गए, जिसके द्वारा समाज के हर वर्ग की सेवा हो सके। और उनमें से कुछ प्रभाग, अब जिन लोगों के सामने आप बैठे हैं वो प्रभाग का नाम ज़रूर लीजिए। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स के सामने बैठे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग ज़रूर बोलिए। अगर मीडिया विंग आपके सामने, मीडिया के लोग ज़्यादा हैं तो मीडिया विंग ज़रूर बोलिए। अगर डॉक्टर्स बैठे हैं तो मेडिकल विंग का नाम ज़रूर लीजिए। तो थोड़े से आप विंग्स का नाम लीजिए
जिसमें डाइवर्सिटी समझ में आए कि अच्छा डॉक्टर्स भी हैं तो इंजीनियर्स भी हैं तो साइंटिस्ट भी हैं तो पॉलिटिशियंस भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, आर्ट एंड कल्चर भी है, स्पोर्ट्स भी है ना, इस प्रकार से। और तो इस तरह से आप बिल्कुल शॉर्ट में इसका परिचय दे सकते हैं। और अगर विस्तार से आपको देना हो तो एक प्रेजेंटेशन के द्वारा अभी हम देखेंगे। अगर प्रोजेक्टर स्क्रीन ऑन कर सके तो ये प्रेजेंटेशन और ये मटेरियल आप सभी को ट्रेनिंग के एंड में एक लिंक बना करके गूगल ड्राइव पे शेयर कर देंगे, ताकि आप सबके पास भी ये मटेरियल आ सके और इसको आप यूज़ कर सकें। और जितने भी सेशंस में जो भी प्रेजेंटेशंस या वीडियोस यूज़ होंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो करवाया ही है, तो आप सभी अपना ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर एक बारी सही रजिस्टर कराया है ये इंश्योर कर दीजिएगा। और अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया है तो ईमेल आईडी और अपना व्हाट्सएप नंबर हरीश भाई जी को ज़रूर दे दीजिएगा, ताकि एक व्हाट्सएप ग्रुप भी जो बने हुए हैं उसमें दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड कर देंगे, ताकि ग्रुप में भी लिंक जाएगा लास्ट में ट्रेनिंग के एंड में। और उस व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा हम आगे की भी जो प्रोग्राम्स होते हैं उसकी जानकारी भी हमें मिलती रहेगी। और ईमेल आईडी अगर आपने दिया है तो ईमेल आईडी पर भी ये लिंक आ जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप नंबर ज़्यादा सहज है, आपको ग्रुप पे भी ऐड कर देंगे, तो वो आप सभी इंश्योर कर लीजिएगा। तो ये सारा मटेरियल और भी जो होने वाला है ये आपको मिलेगा। तो ये ब्रह्मा कुमारी इसका शॉर्ट परिचय जो आप प्रेजेंटेशन के द्वारा भी दे सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ हम पहले तो आप उनको कुछ बातें हैं जो आप वर्बली बताएं तो ज़्यादा अच्छा है, वो लिखी हुई नहीं है, लेकिन कुछ बातें इसमें शो की गई, जैसे ऑफिशियल नाम का क्या अर्थ है, हम लोग ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाते हैं ना। तो ब्रह्मा कोई लोग अधिकतर करके धर्म से जोड़ देते हैं, हिंदू धर्म से जोड़ देते हैं। तो ब्रह्मा जो परमात्मा का माध्यम बना उसका नाम ब्रह्मा क्यों, क्योंकि वो नई शुरुआत ब्रह्मा ना, हम जो कोर्स में बताते हैं ब्रह्मा का मतलब बृहत माँ, बड़ी माँ, तो वो इस प्रकार के प्रोग्राम में हम ना बताएं, अवॉइड करें। लेकिन ब्रह्मा एक, क्योंकि कोई भी न्यू चीज़ के क्रिएशन को ब्रह्मा कहते हैं, तो यहाँ परमात्मा हमें एक नया ज्ञान देते हैं, एक नई सोच देते हैं, और कैसे एक नई और बेहतर विश्व का हम निर्माण कर सकते हैं वो बताते हैं। तो जिनके द्वारा परमात्मा ने हमें ये सारा बताया उनका टाइटल है ब्रह्मा, और क्योंकि हमने उनके द्वारा ये सारा कुछ जाना और अपने जीवन में उतार रहे हैं, इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। तो स्टार्टिंग से बताएंगे। तो नाम का मीनिंग आप बता सकते हैं, फिर इस संस्था का पर्पस क्या है। संस्था दिस इज कमिटेड टू री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ वैल्यू बेस्ड सोसाइटी थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसके लिए हम
है ना, ये कार्य करते हैं और इसका हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में है और थाउजेंड्स ऑफ स्पिरिचुअल सर्विस सेंटर्स हैं इन 137 कंट्रीज़। तो आप भले वो संख्या उनको ना बताएं 4,500 या 9,000 या 10,000, लेकिन इससे वो समझ सकते हैं कि इसका ना इतना विस्तार है। और ये हर वर्ग के लिए, हर लेवल के लिए कार्य करती है। मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ ऑल नेशनैलिटीज़, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, प्रोफेशन, सब के लिए। और जो मूल शिक्षा है इसकी वो राजयोग मेडिटेशन कहलाती है। फिर इस पूरे संस्था को हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसलिए कहते हैं क्योंकि ईश्वर द्वारा जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है मानवता के नव निर्माण के लिए, उस ज्ञान को हम यहाँ पर समझते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं। और परमात्मा ने जिनके द्वारा हमें ये ज्ञान दिया, जो फाउंडिंग फादर है इस संस्था के, उनकी लाइफ जर्नी शॉर्ट में कि वो एक डायमंड मर्चेंट थे 1930s के, दादा लेखराज उनको बोलते थे, और लेखराज कृपलानी से प्रजापिता ब्रह्मा इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के द्वारा उन्होंने अपने आप को उस उच्च स्पिरिचुअल स्तर तक पहुंचाया। और उनके जीवन से हम भी वो बातें देखकर, समझकर और परमात्मा का ज्ञान उनके द्वारा प्राप्त करके हम भी अपने स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। फिर कैसे 1936 में जब शुरुआत हुई तो एक छोटा सा ग्रुप था जिसमें अधिकतर यंग कुमारियाँ और बहनें थीं जिनसे शुरुआत हुई। और परमात्मा ने मातृ शक्ति को ही आगे बढ़ाने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको ही संस्था का फेस बनाया। इसलिए ये संस्था ब्रह्मा कुमारीज कहलाई। तो कैसे छोटी छोटी कन्याओं से ये मूवमेंट शुरू हुई, छोटे से ग्रुप से, जो आज इस विश्व स्तर की एक लार्जेस्ट वुमेन लेड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। और ब्रह्मा कुमारीज इसीलिए इसको कहते हैं। तो आप मातेश्वरी जगदम्बा फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहे ब्रह्मा कुमारीज के, जो मात्र 16 वर्ष की आयु पर आपने अपने जीवन को ईश्वर के इस कार्य के लिए समर्पित किया। और आप देख रहे हैं कुछ विमेन लीडर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने विश्व के कोने कोने में सभी सेवाओं के ज़रिए हज़ारों लोगों को एक सही जीवन शैली, एक सात्विक जीवन शैली, एक सही विचारधारा बताने के आप निमित्त बने। और इस संस्था के फंक्शनिंग के लिए कुछ सिस्टर कंसर्न्स हैं, जैसे कि हम वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के द्वारा भी कार्य करते हैं। तो यूजुअली ये 3 प्रकार की सोसाइटीज़ आपके जानकारी के लिए लोग ज़्यादातर आइडेंटिफाई करते हैं, एक ट्रस्ट, एक फाउंडेशन और एक सोसाइटी। ये 3 चीज़ें दुनिया के अंदर भी बहुत इजीली कॉमनली हर संस्था में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फाउंडेशन होता है, कोई ना कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है, कोई ना कोई ट्रस्ट के द्वारा। जैसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो यूजुअली ट्रस्ट के द्वारा काम करती हैं, उनके मंदिरों के सबके ट्रस्ट बने होते हैं। सामाजिक सेवाओं के लिए कई फाउंडेशंस बनाते हैं। तो ये 3 चीज़ों का दुनिया को भी ज्ञान रहता है। तो आप बता सकते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज़ के भी ये 3 सिस्टर कंसर्न्स हैं। और ब्रह्मा कुमारीज़ क्या क्या एक्टिविटीज़, क्या क्या सेवाएं करते हैं, तो हम लोग मेडिटेशन के कोर्सेज भी कराते हैं, स्पिरिचुअल काउंसलिंग, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को हम प्रमोट करते हैं, विश्व बंधुत्व को हम प्रमोट करते हैं, मेडिटेशन के रिट्रीट्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, फेयर्स, स्पिरिचुअल लिटरेचर जो संस्था का है उसके द्वारा भी जन जन तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है। और हेल्थ केयर, एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, अवेयरनेस, रिसर्च एक्टिविटीज़, यूनाइटेड नेशन के प्रोजेक्ट, इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट, इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में ये संस्था अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। फिर कुछ कोर्सेज जो हम ऑफ़र करते हैं जो कि प्रोफेशनल लेवल पर भी लोगों को मदद करते हैं और पर्सनल लेवल, इंडिविजुअल लेवल पर भी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। वो कुछ कोर्सेज आपके सम्मुख हैं, जैसे फाउंडेशन कोर्स इन राजयोग मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट, पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव थिंकिंग, लाइफ मैनेजमेंट, फैमिली वैल्यूज़, हैप्पी लिविंग, पॉजिटिव चेंज, सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप आदि आदि। और यूनाइटेड नेशंस के साथ में ये संस्था
अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग स्तर से एसोसिएटेड है और ये यूनाइटेड नेशंस के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन, जिसको DPI बोलते हैं, उस संस्था ने हमें ब्रह्मा कुमारीज को NGO का स्टेटस दिया है। ये जानकारी इम्पॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशंस के DPI ने हमें NGO का स्टेटस दिया है और वो जनरल कंसल्टेटिव स्टेटस है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और यूनिसेफ के अंदर। और हम 7 पीस मैसेंजर अवार्ड्स अपने शांति के प्रयासों के लिए ये संस्था प्राप्त कर चुकी है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और अलग अलग यूनाइटेड नेशन की बॉडीज़ के अंदर हमारे अलग अलग स्टेटस हैं जो आपके सामने हैं, तो आप थोड़ा सा रीड भी कर सकते हैं और वो लोग खुद भी पढ़ लेंगे। ये सारा मटेरियल आपको मिलेगा। फिर कैसे 1954-55 में इस संस्था ने अपनी सेवाएं भारत से बाहर शुरू की और कैसे जापान की जो वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वर्ल्ड कांग्रेस फॉर रिलीजन, उसमें भी एक डेलीगेशन गया था और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके इनविटेशन पर हमारे सेंटर्स भारत से बाहर भी खुले, जहां आज बहुत सारे लोग अपने अपने धर्म को फॉलो करते हुए सत्य ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को उच्च श्रेष्ठ नॉन वायलेंट सात्विक बना रहे हैं। तो ये ब्रह्मा कुमारीज का वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है और अलग अलग विश्व स्तर पे जो सेवाएं हुई हैं उसकी कुछ झलकियां हैं। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, अभी इसको अपडेट भी करेंगे क्योंकि अभी एक और स्टैम्प रिलीज़ हुआ है, हम सभी को पता होगा 25 अगस्त को आदरणीय बड़ी दादी का, तो वो भी इसमें हम ऐड करेंगे। और ये हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है, माउंट आबू में स्थित है, जहाँ से सभी देशों में जितने भी सेंटर्स हैं उन सब का संचालन भारत से होता है। इसीलिए भारत विश्व गुरु भी है क्योंकि आध्यात्मिकता की भी शुरुआत भारत से ही हुई है। और ये कुछ हमारे अलग अलग देश में अलग अलग स्थानों पर कुछ रिट्रीट सेंटर्स हैं जिसके द्वारा ये संस्था अपना बहुत विस्तृत रूप से अपनी सेवाएं कर रही है। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन जो सिस्टर कंसर्न है ब्रह्मा कुमारीज की, उसके अंतर्गत ये 20 विंग्स हैं। तो इन विंग्स की को भी आप एक एक करके नाम ले सकते हैं थोड़े कुछ विंग्स का शॉर्ट में, ताकि उनको समझ में आए। और बाकी जब हम प्रेजेंटेशन दिखाएं तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ हम पढ़ते जाएं, क्योंकि वो तो वो खुद कर लेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन देखते हुए भी वो बोलने वाले से कनेक्ट हों। तो इसलिए आप उनसे आई कांटेक्ट बना करके बात कीजिए। आपको पता होगा कि इस स्लाइड में आपने क्या बनाया है, तो आप एक बार स्टडी कर लीजिए स्लाइड को, और उसके बाद जब वही चीज़ आप अपने मुख से कुछ बोलेंगे तो वो वहाँ देखते हुए भी बोलने वाले से कनेक्ट होंगे। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि ये कि हम बस स्लाइड चेंज करके वहीं मुख करके एक एक चीज़ रीड करें। तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक एक चीज़ रीड करें। तो कुछ विंग्स का नाम ले सकते हैं। और इस वर्ष की जो थीम है इस संस्था की, जिसके आधार पे सभी सेवाएं हम कर रहे हैं एकजुट होकर के, वो है ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज। तो हर साल कुछ ना कुछ न्यू थीम, और आप इसको अपडेट कर सकते हैं। राजयोग मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि राजयोग मेडिटेशन क्या विधि है, उसका थोड़ा परिचय दे सकते हैं। और पूरे विश्व स्तर पर हज़ारों लाखों राजयोगी इस प्रयास में अपने जीवन को लगा रहे हैं। हम आपके जैसे ही, या आप बोल सकते हैं आपके जैसे ही, अपने घर गृहस्थ में रहते हुए, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ते हुए, वो इस राजयोग की शिक्षा से अपने मन को एम्पावर कर रहे हैं, अपने जीवन को एम्पावर कर रहे हैं, अपने संबंधों को मधुर बना रहे हैं और हर क्षेत्र में उन्नति प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे करते हुए हम सबका स्वागत करते हुए फिर आगे का एजेंडा अनाउंस कर सकते हैं। तो ये आपको शॉर्ट में बताया, जितना समय आपके पास है उस हिसाब से आप इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं या इसको और भी विस्तार में बता सकते हैं। फिर लास्ट में ये वेबसाइट्स हैं जिसके जो हम, ये लास्ट में स्लाइड डिस्प्ले जब तक हम वाइंड अप कर रहे हैं ये डिस्प्ले रह सकता है, ताकि किसी को नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं।
और जिस सेंटर पे ये प्रोग्राम रखा गया है या जिस सेंटर की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है उसका भी, अगर सेंटर पे ही आप लोगों ने बुलाया है तो लोग अपने आप सेंटर पे आए हैं, उनको पता चल चुका है सेंटर का। और अगर सेंटर की तरफ से प्रोग्राम हम कहीं बाहर रख रहे हैं तो संस्था के परिचय के लास्ट में सेंटर का भी अवश्य बताएं कि आज का जो ये प्रोग्राम है वो हमारे इस ब्रांच की ओर से रखा गया है, ताकि वो लोग आगे भी कनेक्ट होना चाहें तो उनको पता चल जाए कि हमें कहाँ पे लोकली कनेक्ट होना है। तो वो भी आप लास्ट में थोड़ा सा उनको वाइंड अप करते करते एक बता सकते हैं, ठीक है। तो किसी को अगर कोई प्रश्न है इससे जुड़ा हुआ तो पूछ सकते हैं। अगर संस्था के परिचय से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 5 मिनट हैं, उसके बाद हम आज के